बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ वान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स के साथ, बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, अपने व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं मुल्क की सियासत में, और अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में उनके मुहर्रिकात क्या होते हैं, कैसे वो असरअंदाज होते हैं। तो जी बड़ी खबर ये है कि जो PTI के बल्ले का निशान था वो उनसे वापस ले लिया गया है। PTI ने कौन से निशान पर फैसला किया था इंतखाबात लड़ने का, और कौन सी जमात के साथ लड़ने का फैसला किया था, और उसके बाद फिर किस तरह उन्होंने ये फैसला किया, बल्ले का निशान किस तरह लिया गया, किसने लिया, क्यों लिया, ये सारा कुछ आज हम अपने व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बल्ले का निशान और सारे मामलात किस तरह बनेंगे। तो मैंने अपने व्लॉग में काफ़ी इन डिटेल बात की थी इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको वो देखकर भी समझ आ जाए। तो जी सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का हुक्म दिया था PTI को कि 20 रोज़ के अंदर वो इंट्रा पार्टी अपने इंतखाबात करवाएं, और अगर नहीं करवाते तो वो अपने फिर जो जमाती इंतखाबात हैं अगर नहीं कराते तो उसके बाद वो बल्ले के निशान से महरूम हो सकते हैं। PTI ने 20 रोज़ से पहले ही अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा दिए, लेकिन वो कुछ मुतनाज़े थे, उसमें कुछ इशूज़ थे, कुछ आइन और कानून के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा था। इलेक्शन कमीशन ने उनसे PTI में जो बल्ले का निशान था वो उनसे वापस ले लिया। उसके बाद जी PTI चली गई पेशावर हाई कोर्ट। वहां पर उन्होंने जाके जी दरखास्त दायर की, समातें हुई, फैसले महफूज हुए। सबसे पहले तो पेशावर हाई कोर्ट ने उनको बल्ले का निशान वापस कर दिया। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया तो फिर उसके बाद बल्ले का निशान दोबारा से PTI से जो है वो उनको दे दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा से पेशावर हाई कोर्ट ने फिर समातें हुई, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान उनको वापस कर दिया। खैर ये सिलसिला इस तरह 3 बार चलता रहा। पहले लिया गया, फिर दिया गया और फिर ले लिया गया। फिर उसके बाद जी जब वापस एंड टाइम पर दे दिया गया, आखिरी बार दे दिया गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि अब हम कानूनी जंग लड़ेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दायर कर दी, अदालत आलिया में दरखास्त दायर कर दी। वहां पर समात हुई, 2 दिन ये समात जारी रही। 3 रुकनी बेंच की समात कर रहा था और इन डिटेल रिमार्क्स हुए हैं, रिमार्क्स आए हैं जजेस साहिबान की जानिब से, और दलाइल भी दिए गए, बड़े मुफस्सल दलाइल हुए जी। और उसके बाद फिर पहले वकला, PTI के वकला ने अपने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन के वकला ने अपने दलाइल दिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिमार्क्स सामने आते रहे। 3 रुकनी जो है वो बेंच इस केस की 2 दिन समात करता रहा है, और कल जो समात हुई है वो 7 बजे तक जारी रही है। उसके बाद जी अहम डेवलपमेंट फिर ये होती है कि फैसला महफूज हो जाता है, और जजेस साहिबान की जानिब से ये कहा जा रहा था, ये रिमार्क्स सामने आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जो है जो बड़े अच्छे दलाइल दिए गए हैं दोनों जानिब से, PTI की जानिब से भी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी। तो अब ये है कि हमें वो जज करने में, उन पर फैसला करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुशावरत करनी होगी, एकदम से फैसला नहीं दे सकते, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। खैर देन फिर ये हुआ कि जब जस्टिस अली मजहर ने, जब ये समात आगाज हुआ कल, तो जस्टिस अली मजहर ने कहा कि सिर्फ जी 2 सवालात हैं। क्या अदालती दायरा इख्तियार था इस सारी सूरत हाल का, और दूसरा सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उनकी छानबीन का इख्तियार है या फिर नहीं। 2 सवालों के इर्द गिर्द ये मामलात जी चलते रहे हैं। उसके बाद फिर अली जफर ने कहा, जो PTI के वकील भी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा दुश्मन बन चुका है, उसने बल्ले का निशान हमसे लेकर ज्यादती की है। साथ ही जो सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात से महरूम करना, एंड टाइम इलेक्शंस के वक्त पर महरूम करना, ये जो है इसकी बुनियाद पर इंतखाबी निशान ले लेना, ये सरासर ज्यादती है। और ये आर्टिकल की बात की गई है कि आर्टिकल 17(2) की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान से जो इनकार है देना, जो नहीं दे रहे, वो सरासर आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। ये PTI के वकला की जानिब से ऐसे दलाइल दिए गए हैं। फिर उसके बाद जी चीफ जस्टिस ने कुछ जमहूरियत के हवाले से भी बातचीत हुई, तो फिर जमहूरियत को डिस्कस किया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब जमहूरियत की बात हो रही थी तो फिर इस तरह ज़रूरी नहीं है कि मुल्क के साथ पार्टी जो होती है, पार्टी के अंदर भी जमहूरियत होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। आप लोग PTI के वकला को चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से कहा गया कि आप लोग तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, लेकिन आपके जो अपने मेंबरान हैं उनको भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए ना। खैर फिर ये सारी इस तरह दलाइल जारी रहे वकला की जानिब से। चीफ जस्टिस साहिबान ने अपने अपने रिमार्क्स पेश किए। फिर उसके बाद जी न्याजुल्लाह न्याजी, फिर हमने दौरान समात थोड़ा सा ये भी सूरत हाल हमने बनती हुई देखी कि जो न्याजुल्लाह न्याजी हैं उनमें और चीफ जस्टिस में थोड़ी सी तल्ख कलामी भी हुई है, जुमलों का तबादला भी हुआ है, क्योंकि वो बार बार बता रहे थे न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो है वो बार बार बात कर रहे थे, टोक रहे थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको, काजी फाइज ईसा साहब ने उनको रोका, टोका और उनको ये बात कही कि आप बात मत करें, आपके वकील मौजूद हैं, आप उनको कहें, या फिर आप आके रिमार्क्स अपने दलाइल दे दें, हमें कोई इशू नहीं है।
खैर फिर उसके बाद ये हुआ कि वो जब आपस में थोड़ी सी उनमें तल कलामी जुमलों का तबादला हुआ और फिर अली गौहर और बैरिस्टर अली गौहर जो हैं और चेयरमैन पीटीआई भी हैं, उनकी जानिब से और अली जफ़र की जानिब से उनको खामोश करवाया गया और कहा गया आप चुप होकर बैठ जाएं। अच्छा जी, फिर उसके बाद दौरान समाअत कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हमने देखी थी। बैरिस्टर गौहर के घर पर जो हमला हुआ है, उन्होंने कहा कि 4 डाले मेरे घर पर आए हैं, मेरे बेटे और भतीजे को पर तशद्दुद किया है कि क्या सूरत हाल है। फिर बैरिस्टर गौहर जो थे वो समाअत के दौरान चले गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने देखा जाकर उन्होंने कहा कि मेरे घर में तोड़ फोड़ की गई, ये एक अलग मामला है। तो दौरान पॉइंट पर आते हैं जी, समाअत जब जारी थी उसके बाद फैसला महफूज हो गया और रात 7 बजे तक ये समाअत जारी रही। उसके बाद फैसला महफूज हुआ, सबकी इंतजार था, सबको इंतजार था। कल इंतखाबी निशानात भी अलॉट किए जाने थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो इस मौके पर जब फैसला महफूज हुआ तो बहुत ही ईद के चांद वाली सूरत हाल रही कि कब चांद नजर आएगा और क्या फैसला आता है। तो ये इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिलेट किया जा रहा था और बड़ा सस्पेंस था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो कल ही पार्टीज़ को इंतखाबी निशानात भी अलॉट किए जाने थे। जब निशानात अलॉट करने थे, ज़ाहिर कल लास्ट डेट थी और उसके बाद भी पहले 9 बजे तक का वक्त दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, फिर 10 बजे कर दिया गया और फिर 10:30 कर दिया गया, क्योंकि अभी तक फैसला ही नहीं हुआ था। फैसला महफूज था जो कि 10 बजे सुनाना था फैसला, 9:30 बजे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाना था और इलेक्शन कमीशन ने जो अपना वक्त था वो 10:30 बजे तक जो है अपने वक्त में तोसी कर दिया। और उससे पहले जो है वो सियासी जमातों की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि थोड़ा सा वक्त जो है ना उसमें उसको बढ़ा दिया जाए। और खैर उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने भी वक्त बढ़ा दिया, 10:30 कर दिया, तो बड़ा ही सस्पेंस रहा। खैर फिर ये हुआ कि दूसरी जानिब दिन को ये डेवलपमेंट हुई जी कि पीटीआई की जानिब से पीटीआई ये कहा गया कि वो पीटीआई नजरियाती PTIN जिसको कहा जाता है, पीटीआई नजरियाती से इलेक्शंस लड़ेगी। उसके टिकट्स जो है वो उन्होंने अपने उम्मीदवारों को ये कह दिया कि जितने भी टिकट्स हैं वो आप जाकर ROs और DROs को जमा करा दें और अगर कुछ आपको इश्यू होता है, कोई आपको पकड़ता है, कोई आपको तंग करता है तो उसकी भी शिकायत जो है वो आप दर्ज कराएं। और बाकायदा ईमेल्स और चीज़ें भी फराहम कर दी गई थी और अपने जितने भी उम्मीदवार थे उनको हिदायत जारी की गई थी कि आप जाएं और ये जाके अपने टिकट्स जमा करवा दें। लेकिन उसके बाद ये हुआ, हमने देखा कि कुछ ज़राए से ये खबर हमारे सामने आई कि जो PTIN यानी कि PTI नजरियाती के जो सरबराह हैं अख्तर इकबाल डार, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं पार्टी से जब अलग हुआ था तो मैंने ये जो लोग सही समत में जा रहे थे, इस पार्टी की सही समत में जा रहे थे, उन्होंने एक अलग जमात बनाई थी जिसके सरबराह हैं अख्तर इकबाल डार जो है वो PTIN के सरबराह हैं। उन्होंने ये जमात बनाई थी। उन्होंने कहा कि कुछ इख्तलाफात थे, इस वजह से मैं इमरान खान से अलग हो गया था, पार्टी से अलग हो गया था और जो लोग सही समत में जा रहे थे उनके लिए मैंने ये पार्टी बनाई थी। लेकिन अब मुश्किल वक्त है PTI पर, तो मैंने जो है ये पार्टी उनके हवाले कर दिया अपनी पार्टी। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा जी कि एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कुछ ही घंटों बाद, जो अख्तर इकबाल डार है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो PTI वाले लोगों को पकड़े, हमें नहीं पता कि हमारे टिकट्स इनके पास कैसे आए, किस तरह इनके पास गए और कहाँ से। पहले जी उनकी जानिब से और मुख्तलिफ ज़राए से ये खबर भी सामने आती है कि PTI जो है वो कह रही है अपने उम्मीदवारों के कि जाएँ अपने PTI नजरियाती के टिकट्स जमा करवा दें। लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है अख्तर इकबाल डार की जानिब से और कहा जाता है कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं दिया, हम अपनी फहरिस्त जो है वो उधर इलेक्शन कमीशन में देंगे, हमने किसी भी उम्मीदवार को PTIN के टिकट्स जारी नहीं किए। खैर ये सारी सूरत हाल रही। कल का दिन बहुत ज़्यादा टफ रहा है और फिर उसके बाद खैर अब फैसले पर आते हैं। फिर जब फैसला महफूज हो गया तो फैसला जब रात को तकरीबन 10 बजे तक सुनाया गया तो फैसले में ये कहा गया कि PTI से उनका बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और अब PTI के पास जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी मतलब PTI के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। और आज की अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि PTI के लोगों को जो इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं उसमें बकरी है, भेड़ है, इसके साथ साथ प्रेशर कुकर है या फिर किसी के पास जूता है, खुस्सा है, इस तरह के निशानात जो हैं वो अजीबो गरीब से निशानात जो हैं वो PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से जो लड़ेंगे अब इलेक्शंस उनको दे दिए गए हैं। तो अब ये PTI के लिए बहुत बड़ा सेटबैक भी है क्योंकि उनके वोट बैंक में बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है। क्योंकि जाहिर है चलें अगर शहरी इलाकों में भी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हम देहात की बात करें थोड़े से जहाँ पे इलिटरेसी रेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो वहाँ पर लोगों को नहीं समझ आती कि कौन से इंतखाबी निशान पर हमने जाकर ठप्पा लगाना है 8 फरवरी को
किसको जितवाना है। तो खैर पीटीआई के साथ कल ये सारा दिन जो सूरत हाल की जो डेवलपमेंट थी, रात को ये सारी सूरत हाल रही है और फिर फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक भी जो पीटीआई के इलेक्शंस थे वो नहीं हुए, इस वजह से बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया गया। तो अब पीटीआई जो है वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के वो अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शंस लड़ेंगे और अब देखना यह है कि 8 फरवरी को जीत किसकी होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।